तो आज एक ऐसी मॉडर्न थ्रिलर क्लासिक की बात करते हैं जो दिमाग में गहरे सवाल छोड़ जाती है। और हाँ, सबसे अच्छी बात, कोई बड़े स्पॉयलर्स नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सोच के देखिए, एक शहर जो बिल्कुल उदास है, अंधेरा है और जहां बारिश कभी रुकती ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे पूरे माहौल में ना एक अजीब सी निराशा घुल गई हो। और हाँ, इसी अंधेरे के बीच एक सबक शुरू होने वाला है। पता है कैसा सबक? एक ऐसा जो उस शहर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो यहाँ से शुरू होता है कातिल का अपना एक सरमन। देखिए, ये कोई आम जुर्म नहीं है। ये एक सोची समझी प्लानिंग है, एक पागलपन जहाँ हर कत्ल अपने आप में एक मैसेज है। कभी सोचा है कि क्या हो अगर मर्डर सिर्फ एक क्राइम ना हो, बल्कि एक स्टेटमेंट हो, समाज को उसकी असलियत का आईना दिखाने का एक बहुत ही भयानक तरीका? तो इस कातिल का मकसद जुड़ा है द 7 डेडली सिन से, यानी 7 महापाप। वो इन पापों को, इस मॉरल कोड को कत्ल के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह, एक नक्शे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हर कत्ल एक पाप की निशानी है, जैसे कि ग्लटनी यानी पेटूपन, ग्रीड यानी लालच, स्लॉथ आलस्य, और लिस्ट लंबी है। मतलब ये सिलसिला भी रुका नहीं है, अभी तो बस शुरू हुआ है। इसका मतलब साफ है, हर हत्या एक नैतिक सबक है जिसे इतनी अजीब, इतनी चिलिंग प्रिसिजन के साथ अंजाम दिया गया है। ये लाइन कातिल के पूरे दिमागी खेल को, उसके माइंडसेट को एकदम साफ कर देती है। तो अब सवाल ये है कि इस नामुमकिन से केस को सुलझाएगा कौन? यहाँ एंट्री होती है जस्टिस के 2 अलग-अलग पहलुओं की। एक तरफ है एक अनुभवी वेटरन डिटेक्टिव और दूसरी तरफ एक नया जोश से भरा ऑफिसर। एक तरफ है डिटेक्टिव सोमरसेट, बिल्कुल वेटरन, अपने करियर के आखिरी दिनों में, शांत दिमाग, हर चीज लॉजिक से सोचते हैं। और फिर आते हैं डिटेक्टिव मिल्स, नए हैं, खून गरम है, पैशन है, लेकिन थोड़े इम्पल्सिव भी हैं। मतलब जमीन आसमान का फर्क है दोनों के काम करने के तरीके में। सोचिए, इन दोनों की पार्टनरशिप बनती है एक अजीब से फिलोसॉफिकल नाइटमेयर के बीच। दोनों में इतने डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों उस कातिल की बनाई अंधेरी दुनिया में एक साथ खींचे चले जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रह जाता। नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल लैबिरिंथ बन जाता है, एक ऐसी भूल भुलैया जहां हमारे डिटेक्टिव्स उलझते जाते हैं और हमेशा बस एक कदम पीछे रह जाते हैं। कातिल वो हमेशा एक कदम आगे है। वो सिर्फ कत्ल नहीं कर रहा, बल्कि वो पर्दे के पीछे से पूरी इन्वेस्टिगेशन को अपने इशारों पर नचा रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये सब उसके लिए एक खेल हो। और इस खेल में खिलाड़ी कितने हैं? 2। हमारे 2 डिटेक्टिव्स, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब वो उसकी कठपुतलियां बन जाते हैं। उनकी हर मूव, हर चाल उस कातिल के बड़े प्लान का हिस्सा बनती चली जाती है। इस कातिल का गेम प्लान देखिए कितना सटीक है। पहले सबक प्लान करो, फिर उसे बिल्कुल प्रिसिजन के साथ अंजाम दो। तीसरा, इन्वेस्टिगेशन में ऐसी गड़बड़ करो कि सब घूम जाएं, और आखिर में परछाइयों में छुपकर बस तमाशा देखो। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद एक सवाल तो उठता है, कातिल का आखिरी सबक क्या होगा? कहानी का वो फाइनल ट्विस्ट क्या है जो सब कुछ हिला कर रख देगा? और अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो इसे फिल्म हिस्ट्री में इमॉर्टल बना देता है। इसका फिनाले, एक ऐसा फिनाले जहां इंसानियत खुद दांव पर लग जाती है। ये बात बिल्कुल सही कही गई है कि ये केस थ्रिलर फिल्मों के इतिहास के सबसे शॉकिंग, सबसे ना भूलने वाले फिनाले में से एक की तरफ बढ़ता है। और इस बात में कोई एग्जैजरेशन नहीं है। आखिर में ये केस बन जाता है मॉरलिटी, सैनिटी और ह्यूमैनिटी का आखिरी इम्तिहान, सबसे बड़ी परीक्षा। किरदारों को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जाता है जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। तो आखिर में बस एक सवाल बच जाता है, क्या होता है जब कोई केस सिर्फ कानून को नहीं बल्कि आत्मा को, रूह को टेस्ट करने लगे? यही वो सवाल है जो ये कहानी अपने पीछे छोड़ जाती है।